एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और ये वाली वीडियो ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विरोध में है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम रख रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये जरूरी था हम लोगों को रखना, क्योंकि जो हम लोगों को सही लगा हम लोग वही बात करेंगे आज बस। और किसी का ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विरोध में है। कोई लोग अपने दिल पे और दिमाग में ना ले। पहले तो अलर्ट वार्निंग यही पहले देते रहे। दूसरा इसलिए रख रहे हैं ये वाली वीडियो, इसका रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो घूम घूम के ना मेरे ऊपर ना मंडरा रहे हैं। हाँ। तो इस वजह से पहला तो एक चीज क्लियर कर दे कि कुछ लोगों को ना कोई चीज क्लियर नहीं रहती ना, तो वो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में मत बोला करें। सही बात एक जो रिकॉर्डिंग वाला जो गेम चल रहा था, वो जो 2-3 लोग थे, भाई पहला तो क्लियर कर दे, उस रिकॉर्डिंग हम नहीं थे, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग में हम नहीं थे। और ज्यादातर मैं कोई ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, इसलिए फिरजूल का मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मत कहा करो। और ना पूरी जानकारी पहले जानकारी ले लिया करो, तब उसके बाद आके बोला करो। और ना मैं किसी से कहने गई हूँ कि भैया तू इनका वीडियो डिलीट करा, उनके साथ वीडियो ना बनावा, उनके साथ ये सब दुनिया भर का काम हम नहीं करते। देखो, हम दोनों लोगों की एक कॉमन फ्रेंड थे। मतलब एक तो देखा जाए, मैं भोपाल वालों से भी बहुत अच्छे से अटैच थी, इनसे भी थी, पर मैं अटैच भले थी मगर मैं पर्सनल लाइफ में घुसती भी नहीं थी। मैं इतना नहीं था कि हाँ मुझसे कोई कुछ बात कर रहा है, हाँ फ्लो में फ्रेंडशिप में कुछ एडवाइस दे रहा है, हाँ मैंने एडवाइस दे दिया, अपने जीवन का एक्सपीरियंस कुछ दे दिया, कुछ दे दिया, वो एक अलग मैं पे भोपाल वालों को भी दे दिया। इधर अगर सिवान वालों लोगों की बात की जाए, आज मैं नाम भी नहीं लूंगी, भाई लोग कहते मेरे नैन से व्यूज आते हैं, तो भैया नाम ना ले। तो मतलब सिवान वालों लोगों की अगर बात की जाए, तो अगर वहां पे भी मैं बात करती थी तो हाँ सामने वाला अपना दुख सुख बोलता था। वो भी बहुत दिन से नहीं, इधर 1-2 महीने से सामने वाला थोड़ा सा मुझे बताना शुरू किया था कि हाँ सृष्टि दीदी ऐसा, सृष्टि दीदी वैसा, या मतलब थोड़ा सा वो इमोशनल होता था या रोता था, या कुछ चीज़ें अपनी आंखों से मैंने जो देखा था उस चीज़ से मैं भावनात्मक जुड़ गई थी, जो सच्चाई था। और मुझे लगता था कि हाँ भाई सामने वाले के साथ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी दर्द होता था कि यार इस लड़की के साथ, बहुत कम उम्र की लड़की है और इसके साथ गलत हो रहा है, बस इतना सा था। मगर ये नहीं था कि मैं इधर वाले को गलत एडवाइस दूं और उधर वाले को गलत। फ्रेंड का ये मतलब मेरे अंदर कभी भी नहीं रहा है कि मैं दोनों लड़कियों को, चाहे इधर की लड़की हो चाहे उधर की लड़की हो, दोनों औरतों को गलत एडवाइस दूं। ये मैंने कभी भी नहीं किया है। और अंतर आत्मा में हाथ रख के दोनों लोग कह भी नहीं सकते हैं कि भाई मैंने उसको भी गलत दिया है, एडवाइस दिया है, कभी इसको भी नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही मेरे ठीक ठाक दोस्त थे। अब चाहे वो सामने वाला माने या ना माने, मगर मैंने एडवाइस कभी गलत नहीं दिया। तो इसलिए कमेंट करने के पहले 4 बार सोचा करो। वो सब रिकॉर्डिंग जो हुआ था और जो वो ऑनलाइन 4 लोग थे, उस 4 लोगों में मैं नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्वाति ने मेरा नाम लिया है, अभी कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी। ये लोग सबको मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि स्वाति ने ये जो बोला था, रुद्र पूजा नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, कोई मत आओ, मैं आप लोगों का भी नाम लेके कह रही हूँ। आप लोगों के सामने इस बंदे ने क्या बोला था, अपनी वाइफ को थप्पड़ मारूंगा बोला था ना, ये बात अपनी वाइफ को की थप्पड़ मारूंगा मैं। अपनी वीडियो में एक बार मुकर जाओ कि नहीं बोला था, मान अगर आप दोनों अपनी वीडियो एक बार बोल दो कि नहीं बोला था, मैं मान जाऊंगी, ठीक है, मैं सॉरी बोल दूंगी, हाँ शायद नहीं बोला होगा। तो सुन लिए, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे मैं थी, और ये स्वाति जो भी बोल रही है ये लाइन स्वाति की सही है। ये बात इन्होंने बोली थी, मेरे सामने ही बोली थी। और क्योंकि इसलिए अगर बहुत लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सृष्टि दीदी क्या स्वाति यहाँ पे झूठ बोल रही, तो यहाँ पे स्वाति झूठ नहीं बोल रही है। बहुत सारे कमेंट आ गए इस ब्लॉग आने के बाद, इस ब्लॉग आने के बाद तो बहुत लोगों का कमेंट आ गया। तो चलो ठीक, अपना क्लियर कर मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दे रही हूँ कि ये बात सही थी। और सामने वाले का एक चीज था कि वो सामने मतलब ने मुझे हंस के ये भी कहा, सृष्टि दीदी आप मिठाई लेके गई थी कि नहीं गई थी उनके यहाँ। तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो मैं इस बार तो मिठाई लेके गई थी, मगर ऐसा कई बार हुआ भी 1-2 बार कि मैं मिठाई लेके नहीं भी गई हूँ। इसका रीजन है, कभी मैं इनके घर में 3 बजे रात में पहुंची हूँ, कभी इनके घर में 2 बजे रात में पहुंची, और एक्सप्रेस वे पे ही सीधा चले जाते हैं, तो मिठाई लेके भी नहीं गए हैं, और इस बार लेके गए भी थे। तो उसको लेकर के बहुत लोगों ने मजाक मुझसे लिया कि सृष्टि दीदी आप मिठाई लेके गई थी कि नहीं। भाई मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि भाई हम लोग मिठाई लेके गए थे इतने चिंदी चोर नहीं कि मिठाई नहीं लेके जाएंगे। और दूसरी बात, एक चीज और भी बता दूं, क्लियर कर दूं कि अगर मिठाई लेके ना भी जाते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती है यार। कोई घर पे अगर आदमी आ रहा है नहीं भी मिठाई लेके गया तो क्या दिक्कत हो गई। हमारे घर में तो कोई आ जाते हैं, अगर नहीं भी एक बार मिठाई लेके आ पाया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। हम लोग तो मना भी कर देते। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे रिलेशन के लोग आते हैं और वो कहते हैं अरे रुको सृष्टि हम मिठाई ले ले, तब आ जाओ। तो हम कहते हैं अरे नहीं मिठाई लेने वही है, चलो घर पे चलो, खुद ही मिठाई रखी है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये लोग खुद आ गए हमारे पास। इतनी अच्छी बात ये है कि हम लोग को ये अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई आ रहा है। तो पहला तो ये चीज तो एकदम क्लियर कर दे, मिठाई को लेकर के मत बनाना, क्योंकि मैं तो
कभी नहीं भी लेके हाँ, गई नहीं हूँ। लेके गए, और संजोग की बात है इस बार भी शायद ना लेके जाती, मगर दिन में हम लोग पहुंचे हाँ, थे, दिन में पहुंचे थे, और तो सोचे इनके लेके घर के साइड में काफी मतलब इंटीरियर टाइप का था, वहाँ पे दुकान भी नहीं मिली, तो एक सिंपल सी दुकान से, तो वहीं से मैंने खरीद के लेके गई थी। तो भाई मिठाई की बातें क्लियर कर दूं कि मिठाई लेके मैं गई थी। मैं क्लियर कर दूं कि भाई आप व्यूज सृष्टि कभी भी आप जान लीजिए कि किसी भी के घर, मेरे घर से किसी का घर बहुत पास नहीं है, किसी का भी घर नहीं, किसी का 17 घंटे का रास्ता, किसी का 14 घंटे का रास्ता, 4 व्हीलर से जाना, एक बच्चा साथ में, मियाँ बीबी। अगर आदमी 10-12 घंटे का रास्ता तय करके जा रहा है तो रास्ते में खाता पीता तेल ओल सब कुछ ले करके, और उसको गिफ्ट देने तक को ले करके अगर आदमी का खर्चा होता ना 50 से 60 हजार रुपए आदमी खर्च कर देता है, तो इतना पैसा व्यूज से नहीं आ जाता है कि आदमी व्यूज के लिए जाएगा। और अगर एक वीडियो क्रिएटर ना होते तो आदमी वो भी ब्लॉग नहीं शूट करेगा। पर हाँ, आज के बाद इस चीज का मैं विशेष ध्यान रखूंगी, भाई नहीं चाहिए व्यूज, ऐसा सही बात है। और अगर कोई YouTube पे है और इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोअर्स और इतना फेम बना के है, तो किसी की फेस वैल्यू कितनी भी ज्यादा है, पर उसकी फेस वैल्यू से आदमी एक वीडियो चला पाएगा, 2 वीडियो चला पाएगा, पूरा चैनल नहीं चला पाएगा। तो ये किसी को अगर घमंड हो रहा है कि मेरी फेस वैल्यू से इनका चैनल चला है, तो ये बहुत गलत बात है। तो आज के बाद इस चीज, अभी तक मैं क्या था ना कि मैं दिल से लोगों से जुड़ी थी, तो दिल से जुड़ने के कारण क्या, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी दिल से जुड़ी थी पूरी तरीके से। हम तो सोच रहे, हम लोग मतलब ये हम तेजस सब लोग जो वो दिल से जुड़े हुए थे। हमको लगता था कि यार अपने घर जा रहे हैं, किसी के घर जाते, लेकिन बाद में दिमाग में चला अरे भाई नहीं, ये अपना घर नहीं ये है, अपना नहीं है, ये यूट्यूब फैमिली है। यूट्यूब यहाँ पे मतलब यहाँ जो सब्सक्राइबर लिखते थे दीदी यूट्यूबर से दूर रही, यूट्यूब फैमिली ही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर इनको ये जो लाइन एक बोले ना कि वीडियो बनाने का या रील बनाने का, मैं आपको बता दूं इन्हीं के घर में मैं गई थी, इनके यहाँ बर्थडे में, मुझे याद है इन्हीं की वाइफ का बर्थडे था, मैं उसमें गई थी। तो जब एंट्री हुई थी मेरी, तो इन्होंने सामने से यशु कहा था कि सृष्टि दीदिया, सृष्टि दी, हमने कहा क्या, तू वीडियो ना डाल, पहले तू वीडियो डाल देते हम डालब। तो हम कह क्यों भैया, कह तो तू अपन पहले वीडियो चला लो, उसके बाद तो हमारा तो चले जाए, तू अपन पहले वीडियो डालो। तो हमने कहा नहीं भैया तुम डालो, हम बाद में डाल लेंगे। हम तो वो इंसान को जानते थे कि जो इंसान ऐसा था कि पहले सृष्टि दी तुम वीडियो डाल दो तब मैं डालूंगा। तो मैं तो कभी तो हमारा तो विश्वास तुमने कहीं ना कहीं जीता था, तभी हम तुम्हारे विश्वास पे चल रहे थे। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी छोटी सोच रखते हो तो मैं कभी भी इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ती। और आज के बाद मैं ये यहाँ पे एक वादा कर रही हूँ, कभी भी ऐसे कैमरा, पहली बात तो आपका हमारा आमना सामना होने ही नहीं देंगे, पर कभी कैमरा नहीं ऑन होगा। कभी अगर हो भी गया आमना सामना तो मैं तो अपना कैमरा नहीं ऑन करूंगी। अगर ये बात है कि व्यूज, तो कैमरा नहीं ऑन होगा। मैं दिल से जुड़ी थी, ना कि दिमाग से जुड़ी थी। अब कुछ कमेंट को पढ़ देते हैं हम आपको। सृष्टि दीदी आपको इन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, मतलब भैया को लेकर, भैया ने आपको ऐसे ऐसे बोला था, आप इनसे दिल से जुड़ी थी, इनकी फैमिली से दिल से जुड़ी थी, तो मनीषा को आपके लिए बोलना चाहिए था। सॉरी यहाँ पे नाम ले लिए, नहीं तो व्यूज़ मिल जाएगा ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ, उसने एक लाइव में शायद बोला भी था हम लोगों के लिए कि सृष्टि दीदी के मेरे अच्छे संबंध है, क्या था मतलब एक लाइव में उसने नाम लिया था, इतना मैं नहीं जानती हूँ, वो वाला लाइव मैंने ठीक से देखा नहीं था, मगर वो एक लड़की ने कट करके उतनी वीडियो डाली थी, तो मैंने वहाँ पे सजेशन में देखा था, उसने मेरा नाम लिया था। दूसरी बात मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब वो लाइव हो रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पे मैं रोने लगी थी उस समय वहाँ पे उनकी वाइफ का ही फ़ोन आया था, और वो मुझे यही समझा रही थी कि दीदी छोड़िए, जाने दीजिए, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये अंड बंड बक रहे हैं और इनको छोड़ दीजिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ बिट्टू, तुम ही से कहना चाहती हूँ बेटा, कि जैसे सपोज करो आज मेरे हस्बैंड यहाँ पे बगल में बैठे हैं और आपकी इज्जत ले लें सोशल मीडिया पे, तो क्या आप मेरे हस्बैंड को, आपका परिवार मेरे हस्बैंड को माफ कर देगा, या यहाँ की ऑडियंस मेरे हस्बैंड को माफ कर देगी? अरे भैया हमारे तो इसमें मतलब हमारे तो हिम्मत ही ना पड़े ऐसा कुछ करने के लिए। मतलब अगर मैं मेरे हस्बैंड किसी भी क्रिएटर की वाइफ का नाम कम्युनिटी पे डाल दूं, या मैं किसी भी क्रिएटर को किसी को बदनाम कर दूं, वो एक अलग मैटर। मगर मैं बदनाम कर दे और फिर मैं चुप आराम से फोन करूं और मैं कह दूं कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है ऐसा वैसा, तो क्या आप मतलब आपका परिवार, आपकी चीजें मेरे हस्बैंड को माफ कर पाएंगे और आप उसका रिप्लाई आंसर नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि कोई किसी की नहीं बर्दाश्त करता है। तो आप मतलब आपके हस्बैंड ठीक है, आप जिस भी मानसिक स्तर के हैं, पर इतना नोटिस करें कि आप फिर तो उनके लिए अपना दोस्त, पराया दोस्त कोई मतलब ही नहीं रखता। यहाँ पे लिखा है कि दीदी आप इन सारे यूट्यूबर से दूर रहिए। भैया अब दूर ही रहना अब ज्यादा अच्छी बात है, आप एकदम सही सलाह दे रहे हैं। दूरी रहने में ही भलाई है हम लोगों की, यहाँ पे उसी में भलाई है, ज्यादा चीजों को लेकर के पचड़े में नहीं पड़ रहा है। हाँ, अंकुश पागल हो गया है, अंकुश से भी दूर रहिए।
यहाँ पे एक कमेंट बहुत ज़्यादा रन कर रहा था जब ये मतलब इन्होंने मेरे लिए मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी, तो एक रन कर रहा था, ये वाला कमेंट था कि सृष्टि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि भैया और दीदी मतलब वहाँ भोपाल और सिवान दोनों लोग आपस में बात करते हैं और सारे क्रिएटरों की छवि खराब कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरा अपना ओपिनियन है और मैंने जितना समझा है कल तक की लाइव देख करके, मुझे ये बात एकदम गलत लगती है कि दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि जितना मैं जानती हूँ आंसू किसी के गलत नहीं होते हैं। आंसू गलत का मतलब है कि जो मैंने कल की लाइव देखी, मैं रियल बता दूं, क्योंकि मेरा किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी किसी से नहीं हो पाता है। मैं जो देखती हूँ अपना उचित देखती हूँ। कल की लाइव उधर की भी देखी हूँ, मुझे वो आंसू इतने फेक वूक नहीं लग रहे थे जो सच्चाई है। और कोई भी लेडीज़ है, चाहे वो किसी की चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हर लेडीज़ का होता है, चाहे वो किसी की गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो किसी की पत्नी हो, और किसी की भी अगर इज्जत की धड़ी उड़ाएगी तो वो उससे संबंध नहीं रखेगी। तो मुझे जो लगता है कि ये दोनों लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मुझे जो लगता है, मैं अपने बता रही हूँ, बात नहीं कर रहे हैं। ये जो भी कुछ किए हैं ये अपने ही दिमाग से किए हैं, तो ये गलत है। ये कि दोनों लोग बात कर रहे हैं और सारे क्रिएटर को बदनाम करें, ये अपने दिमाग से ये काम करें। उसमें भोपाल वाली लड़की की कोई गलती नहीं है। बहुत लोग भाई यहाँ पे जगत दीदी और जगत भैया के नाम लेते हैं, मुझे अजीब लगता है ये नाम लेना, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात, एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत लोगों का था कि मुझे जो अपना लगता है कि यहाँ पे गलती ना सबसे ज़्यादा एक पुरुष की है जिसने दो लड़कियों की जिंदगी खराब की। सही बात है। मैं तो एकदम खरा बोलूंगी, यहाँ पे गलती केवल एक इंसान की जिसने दो लड़कियों को मरते हुए छोड़ दिया, इधर भी उधर भी। ना पत्नी के सही से हो पाए और ना सामने वाले के सही से हो पाए। अगर सामने वाले से आप बेहद प्यार करते थे, बेहद चीजें थी, बहुत अच्छी चीजें थी, सब कुछ था, तो फिर उसको भी नीलाम ना करते सोशल मीडिया पे। और एक बार सोशल मीडिया पे नीलाम करने के बाद उसकी छवि बनाने पे जुट गए, एक बार इज्जत उतार दो फिर बनाओगे तो फिर क्या मतलब है? कभी नहीं बनेगी ना। तो जहाँ तक हम जो अपने दिमाग से समझ रहे हैं कि गलती इन दोनों लड़कियों की नहीं है, ये दोनों लड़कियां वो भी लड़की हो सकता है भावुकता में आ गई, और ये भी तो पत्नी थी, ये तो है ही है, इसका तो अपना जीवन खराब हुआ है ही है। तो मुझे तो यहाँ पे इन दोनों लड़कियों की गलती से ज्यादा उस लड़के की गलती लग रही जो दो लड़कियों के जीवन को खराब किया है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बहुत लोगों को मेरे मैटर पे शक हुआ कि सृष्टि दीदी आपको बीच में इसलिए इसने घसीटा क्योंकि आपने उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी या फलाना ढिमाका, वो अपनी छवि ठीक करने के लिए उस औरत के सामने आपकी मेरी छवि ठीक हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है, कल की लाइव भी मैंने देखा है, और किसी के भी आंसू गलत नहीं हो सकते ना, चाहे इधर वाली पार्टी के चाहे उधर वाली, दोनों के लड़कियों के आंसू मुझे ओरिजिनल ही लग रहे थे। तो कहते नहीं कि वो दोनों लड़कियां पिस रही हैं एक लड़के के चक्कर में, तो एक लड़के के चक्कर में पूरा वही दो लड़कियां नहीं और भी सारे क्रिएटर भी मथे जा रहे हैं। और शायद करने के चक्कर में सब जगह दिमाग लगाया जा रहा है, कैसे सही हो, कैसे सही नहीं होने दे, और भी गलती जा रही है। और रही बात, यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सृष्टि दीदी लेते कि ये हस्बैंड वाइफ एक होंगे, तो 100% एक होंगे। देखो एक चीज मैं क्लियर बता दूं, ये कमेंट आया है ना, सोनिया अग्रवाल ने लिखा है कि सृष्टि दीदी आप देखिएगा एंड में ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ये पूरी फैमिली एक होगी, तो वो तो 100% एक होगी, वो तो मैं भी जानती हूँ कि 100% एक होगी। और दूसरी बात है कि जो सामने वाला भी है जिसका इतना बना दिया गया तमाशा, तो वो अब इनसे जुड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता है, कोई लड़की नहीं जुड़ेगी। अगर वो सामने वाला मानता भी होता तब भी ना जुड़ता, क्योंकि इतनी धज्जी उड़ाने के बाद फीलिंग खत्म हो जाती है सामने वाले की। तो यहाँ पे जो मुझे अपने दिमाग से जो विवेक से मैं देख रही हूँ, बस मैं उतना बोल रही हूँ। दूसरी बात है दीदी, आप इनकी फैमिली से दूरियां बना लीजिए, इनसे आज के बाद कोई संबंध मत रखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो रियलिटी है कि मैं दूरियां उसी दिन बना ली थी जिस दिन इन्होंने मेरे नाम पे वीडियो छाप दी थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो छापी थी इनको एक एडवाइस, एक चीज़ों के लिए छापी थी, एक बड़ी बहन होने के लिए चाहती थी। रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन इन्होंने मेरा नाम पिरो दिया था। तो नमस्ते भाई, अब ये वाली ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। और रही बात स्वाति की चीज़ों को लेकर के क्लियर करने की, स्वाति ने ये जो लाइन बोली थी कि वो कमरे के अंदर वाली जहाँ पे मैं बैठी थी, वो बात एकदम सही थी। ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि स्वाति ने भी मुझसे फ़ोन किया था और कहा था दीदी क्या बोलते हैं आप थी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हाँ भाई सही बात है, वहाँ पे मैं थी। तो फाइनली गाइज, आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष बनाए रखा करिए। आप विदाउट नाम लिए ही वीडियो बना लिया करिए, नॉर्मल ब्लॉग आएंगे उस पर प्यार दिया करिए।